आपका स्वागत है। मैं सीता देवी आपको टेट से टेट कक्षा में संस्कृत का अध्ययन कराऊंगी। संस्कृत पढ़ने से लोग डरते हैं, सोचते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन मेरे साथ आप आनंद पूर्वक संस्कृत का अध्ययन करेंगे। आइए संस्कृत शब्द की निष्पत्ति, संस्कृत भाषा है क्या, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो संस्कृत शब्द सम उपसर्ग क्रिय धातु ता प्रत्यय सुट यागम होके बना है। जैसे कि ये सा के ऊपर जो बिंदी दिखाई दे रही है, ये सम उपसर्ग है। ये उपसर्ग है। जो अर्ध सकार दिखाई दे रहा है, ये सुट यागम होके गया। सुट में ये टा और उग इत संज्ञा हुई है, तो अर्ध सकार ही बचता है। तो अर्ध सकार यहाँ आदेशित होता, तो सम बनता है। तब ये क्रिया धातु करने के अर्थ में है, तो ये क्रिया धातु यहाँ आदेशित होती है, तो संस्कृत बनता है। ता प्रत्यय, जब यहाँ ता प्रत्यय हमें का की संज्ञा करते हैं, तो ता यहाँ आदेशित होता, तो संस्कृत शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। संस्कृत भाषा का अर्थ ही होता है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा, जिसका व्याकरण शुद्ध हो, जिसकी वर्णमाला शुद्ध हो, जिसका वाक्य संयोजन शुद्ध हो, उसे हम संस्कृत कहते हैं। जैसे संस्कृत का प्रश्न में आता, संस्कृत का प्रथम विश्व सम्मेलन कब हुआ था है, तो आप वहां उत्तर देंगे कि 1972 में संस्कृत का प्रथम विश्व सम्मेलन हुआ था। अगर प्रश्न आता है उसके सचिव कौन थे, तो आप वहां उत्तर देंगे प्रोफेसर रामकरण शर्मा जी। भाषाई दृष्टि से संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध सकती है। संस्कृत हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के रूप में 22 भाषाओं में एक भाषा के रूप में शामिल हुई है। संस्कृत का दिवस श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। संस्कृत को वैदिक परंपरा से चली आई एक अक्षुण धारा है। संस्कृत को 2 भागों में हम विभाजित किए हैं, जैसे कि वैदिक संस्कृत, वैदिक और लौकिक। वैदिक संस्कृत में आती है संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। लौकिक संस्कृत में आता है पुराण, आर्ष ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ सब आते हैं। काव्य प्रकाश, महाभारत, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र आदि ग्रंथ आते हैं। जैसे कि संस्कृत को भाषा विज्ञान के दृष्टि से एशिया खंड के भारोपी परिवार की संस्कृत भाषा है। संस्कृत को हम भाषा के रूप में बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन क्लिष्ट समझ के हम समझ नहीं पाते। हमारी भारत सरकार संस्कृत को अन्य संस्थाओं के माध्यम से सरल रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको हम 15 दिन में इसकी स्पीकिंग करके संस्कृत को पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। संस्कृत में हमारे सारे वेद उपनिषद लिखे गए हैं, इसलिए संस्कृत को हमारी भारत सरकार इतना प्रतिबद्ध है कि संस्कृत विश्वविद्यालय को अनुदान देके संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बल दिया है। क्योंकि भारत सरकार का मानना है कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हमारे संस्कार को निहित करती है।